हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। गाइज, अगर आपको पता नहीं हो तो आज के टाइम में अपन अपनी गेमिंग स्किल से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ये पॉसिबल MPL जैसी एप्स की वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन मोबाइल प्रीमियर लीग MPL स्टार्टअप के बारे में काफ़ी सारी बातें जानेंगे, जैसे कि उसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, उसका फ्यूचर ग्रोथ और भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले अपन MPL और उसके बैकग्राउंड को समझेंगे। सो मोबाइल प्रीमियर लीग MPL एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे अपन चेस, कैरम, लूडो, रमी जैसे गेम्स खेल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप के गेम्स खेलने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐप्स है, तो MPL में ऐसा यूनिक फीचर क्या है? तो इस ऐप पे इस टाइप के गेम्स की अलग अलग लीग्स होती है और आप इन लीग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर आप इन लीग्स में जीतते हो तो आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो आप इस ऐप के थ्रू अपनी गेमिंग स्किल्स, जिसके लिए आपको आज तक कुछ पैसे नहीं मिले, लेकिन आप इस ऐप के थ्रू अपनी गेमिंग स्किल्स को दिखा के अच्छे रिवॉर्ड्स और पैसे भी कमा सकते हो। तो MPL 2018 के अंदर फाउंड हुई थी बाय मिस्टर साई श्रीनिवास किरण जी एंड मिस्टर शुभम मल्होत्रा, और फिर उन्होंने 2019 के अंदर इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MPL अपॉइंट किया था। और अब 2020 में MPL IPL में KKR एंड RCB टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर है। इससे एक बात तो साफ दिखती है कि MPL क्या ज़बरदस्त स्पीड से ग्रो कर रही है। अब मैं आपको MPL की पेरेंट कंपनी एंड इसके इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो MPL की पेरेंट कंपनी गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और ये कंपनी बैंगलोर की है और ये भी डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म में ही ऑपरेट करती है। अब अगर MPL के फंडिंग एंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो MPL को अभी तक $180.5 मिलियन की टोटल फंडिंग मिल चुकी है और इसमें से $5 मिलियन नवंबर 2018 के अंदर इन्वेस्ट करा था इन द सीड राउंड। उसके बाद अप्रैल 2019 के अंदर MPL को $35.5 मिलियन की फंडिंग मिली थी बाय सिक्वोया कैपिटल, बीन नेक्स्ट, RTP ग्लोबल, वेंचर हाईवे एंड टाइम्स इंटरनेट। एंड अभी रिसेंटली सितंबर 2020 के अंदर इस कंपनी में 2 राउंड हुए थे फंडिंग के, जिसमें उसे फर्स्ट राउंड के अंदर $60 मिलियन मिले बाय SIG एंड सेकेंड राउंड में $90 मिलियन मिले बाय SIG, RTP ग्लोबल, MDI वेंचर्स एंड पेगासस टेक वेंचर। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये सारी कंपनी काफ़ी बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनीज है और अगर ये कंपनी किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब वो स्टार्टअप काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मार्केट के अंदर सस्टेन करे और वो सस्टेन जब ही कर सकता है जब वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो अब MPL का रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। इस ऐप का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी सिंपल है। तो इस ऐप में किसी भी टूर्नामेंट या फिर लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए MPL एक फ़ी चार्ज करता है और वो जो भी टोटल फ़ी कलेक्ट करता है सभी पार्टिसिपेंट से, वो उसका 20% एज अ रेवेन्यू रखता है एंड बाकी वो इस टूर्नामेंट एंड लीग के विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड MPL इन ऐप परचेजेस एंड एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो MPL के पास 4 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स है विद 40+ गेम्स एंड इसी यूजर बेस की मदद से MPL फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 2.87 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा था एंड 89.46 करोड़ का एक्सपेंडिचर इंकर करा था। कंपनी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है ताकि उसे पॉपुलैरिटी मिले यंगस्टर्स के अंदर, जिससे वो और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी पार्टिसिपेशन फीस के थ्रू। अब अपन इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। MPL ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। तो MPL का फ्यूचर ग्रोथ एंड स्कोप जानने से पहले हम ऑनलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं। तो KPMG ने 2019 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसमें उनके हिसाब से इंडिया में 100 में से 25 लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और यंगस्टर्स के अंदर पैसे कमाने के जोश की वजह से रियल मनी गेमिंग को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लग गई है
और आप सभी को पता है कोविड एंड लॉकडाउन के कारण इस इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और अब हम आपको इस ग्रोथ को कुछ नंबर्स के थ्रू बताएंगे। तो कोविड से पहले स्मार्टफोन गेम यूज़र की ग्रोथ 60% थी पर वीक, बट आफ्टर लॉकडाउन ये ग्रोथ 68% हो चुकी थी। सिमिलरली अगर हम टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल गेम्स पर वीक देखें तो वो 151 मिनट्स थी बिफोर कोविड एंड लॉकडाउन, एंड आफ्टर लॉकडाउन ये नंबर 218 मिनट्स पे जंप कर गया। तो इससे अपन ये देख सकते हैं कि यूजर्स कितना ज़्यादा मोबाइल गेम्स को प्रेफर करने लगे हैं। ये टेंडेंसी यूजर्स की MPL को काफ़ी बेनिफिट देगी। अब ये सेगमेंट इस वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको ये तो आइडिया होगा ही कि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग इल्लीगल है, और अगर आप MPL पे भी देखोगे तो आप कर क्या रहे हो, आप पहले पैसे देते हो एज ए टूर्नामेंट फ़ी, उसके बाद अगर आप टूर्नामेंट जीत जाते हो तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं या फिर आपको अच्छा कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्या ये गैम्बलिंग नहीं हुई? इसका मतलब MPL एक इल्लीगल स्टार्टअप है? आपके मन में भी यही सवाल आ रहे होंगे MPL को लेके। तो इस डाउट को क्लियर करने से पहले अपन को गैम्बलिंग का मतलब समझना पड़ेगा। तो गैम्बलिंग एक चांस बेस्ड गेम होता है जिसमें अपने कुछ स्टेक्स लगे होते हैं, जैसे कि मनी, प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। और जब आप MPL खेलते हो तो उसमें भी आपके कुछ स्टेक्स लगे हुए होते हैं, बट इधर एक डिफरेंस है जो MPL को लीगल बनाता है। वो ये है कि गैम्बलिंग एक चांस बेस्ड गेम होता है जिसमें हार और जीत की कुछ फिक्स प्रोबेबिलिटीज होती है, बट लेकिन आप जब MPL खेलते हो तो वो एक चांस बेस्ड गेम कम बल्कि स्किल बेस्ड गेम ज़्यादा है। उसमें आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके कोई भी टूर्नामेंट या लीग जीतते हो। तो इन शॉर्ट, कोई भी गेम के अंदर अगर लक फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है तो वो गैम्बलिंग है, और अगर किसी भी गेम के अंदर आपकी स्किल्स मेजर रोल प्ले करती है उस गेम की हार और जीत में, तो वो गैम्बलिंग नहीं है। अब इस वीडियो के एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि MPL रिसेंटली अभी $450 मिलियन पे वैल्यूड किया गया है, और MPL अपने आप को काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं हो तो MPL इंडोनेशिया में भी ऑपरेट करती है, और MPL इंडोनेशिया ऐप में अगर कोई यूज़र अपनी विनिंग्स विड्रॉ करता है तो MPL 10% चार्ज करती है, जिसमें 4% तो MPL की रेवेन्यू होता है और 6% उधर का टैक्स। और इसके साथ जिस तरीके से इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसके कारण स्मार्टफोन यूज़र्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इससे ही MPL को भी अपने यूज़र बेस में काफ़ी ग्रोथ दिखेगी। सो आई फील MPL का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आई फील जो MPL कॉन्सेप्ट लाई है वो इंडिया के यूज़र्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू।